हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एजुकेशन शॉर्ट में। तो दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क समय व आकार के क्वेश्चन हल कर रहे थे। दोस्तों आइए हम आगे और शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया ए किसी कार को 15 दिन और बी उस कार को 20 दिन तथा सी उस कार को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। पहले दिन ए अकेले काम करता है, दूसरे दिन बी अकेले काम करता है तथा तीसरे दिन सी अकेले काम करता है और आगे यही क्रम जारी रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोस्तों आइए हम बेहद आसानी से इसको हल करेंगे। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में ए और बी का निकाला था, इस बार ए बी सी तीनों आ गए। तो दोस्तों ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 15 दिन, बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 20 दिन, सी बराबर हमारा हो जाएगा 30 दिन। उम्मीद है दोस्तों आप इतना समझ पाए होंगे। दोस्तों ए बी सी का हमने दिन लिख लिए। तो दोस्तों तीनों का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 60, ये तीनों से भी कटेगा। तो 15 चौके 60, क्षमता आ गई ए की 4, 20 दिए 60, क्षमता आ गई 3 बी की, और 30 दूनी 60, सी की क्षमता 2 आ गई। तो दोस्तों अब ए बी सी अकेले अकेले कार्य करते हैं दोस्तों। तो तीनों का आ जाएगा हमारे पास ए बराबर 4, बी बराबर 3 और सी बराबर 2। तो तीनों का दोस्तों टोटल हो जाएगा 3 डे बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 3 7 और 1 8 9 यूनिट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास टोटल कार 60 है और हमारे टोटल कार 60 है, 60 यूनिट कार कराना है दोस्तों। तो 9 का हम पहाड़ा लेंगे, 9 का पहाड़ा लेंगे दोस्तों। तो अधिकतम कितनी बार 6 बार, 9 6 54, 6 जाएगा दोस्तों। तो 6 का ये गुणा होने पर क्या जाएगा 6 ये 18 दिन हो जाएगा, 18 डेज बराबर 54 यूनिट, 54 यूनिट कार हो जाएगा दोस्तों। तो टोटल कार 60 में से 54 हमने माइनस करेंगे, 60 माइनस 54 हमारे पास क्या बचा 6 यूनिट कार बचा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब किसकी बारी आएगी दोस्तों, ए की बारी आएगी। ए बराबर 1 4 की क्षमता से कार करता है। तो 6 में से 4 माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो क्या बचेगा 2 बचा दोस्तों। और ये 1 दिन का कार हो गया। और अब किसकी बारी, बी की बारी आएगी। बी किसकी क्षमता है 3 की क्षमता से करेगा। तो 2/3 आ जाएगा दोस्तों। बी का क्या आ जाएगा 2/3। अब सी की बारी नहीं आएगी दोस्तों। तो 2/3 आ जाएगा दोस्तों। तो 18 दिन ये और 1 दिन ये 19 दिन और 2/3। तो टोटल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 19 सही 2/3। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया ए किसी कार को 12 दिन और बी उस कार को 15 दिन तथा सी उस कार को 20 दिन में पूरा करता है। ए शुरू से अंत तक कार करता है, पर बी और सी एकांतर एक के साथ कार करते हैं। तो पूरा कार कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आइए दोस्तों बेहद आसानी से हम हल करेंगे। हमें दिया ए 12 दिन, तो ए बराबर 12 दिन लिख लिया हमने, बी बराबर 15 दिन और सी बराबर 20 दिन। तीनों का एलसीएम दोस्तों हमारा फिर से 60 हो जाएगा। तो दोस्तों 12 पंजे 60, 15 दूनी 30 45 और 15 चौका 60, 4 आ जाएगा
5 है और इधर 20 दिए 60। तो ये भी इसी की क्षमता 5, 4 और 3 आ गई हमारे पास। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमें दिया ए शुरू से अंत तक कार्य करता है पर बी और सी एकांतर ए के साथ कार्य करते हैं। तो ये शुरू से अंत तक करता है और बी सी ए के एकांतर कार्य करते हैं। तो इसको ऐसे करेंगे दोस्तों, ए प्लस बी बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस बी 5 और 4 यानी 9 हो जाएगा। फिर सी करेगा दोस्तों, तो बी ए के साथ करेगा ए प्लस सी हो जाएगा। ए के साथ कर रहा है दोस्तों, दोनों एकांतर क्रम में ए के साथ दोस्तों। पहले ए बी के साथ करेगा, फिर ए सी के साथ करेगा, सी ए के साथ करेगा, सी किसके साथ ए के साथ करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन के अनुसार हमने इसको किया है। तो ए प्लस बी की क्षमता 5, 4, 9 और ए प्लस सी की क्षमता 5, 3, 8 हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप इतना समझ पाए होंगे। एकांतर क्रम में करते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों हम पहले जैसे ही करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दिन बराबर 2 डेज बराबर हो जाएगा हमारा 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा दोस्तों। टोटल कार्य हमारे पास कितना है 60 है। टोटल कार्य 60, 17 का पहाड़ा लेंगे दोस्तों, 60 से ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों 17 3 51 3 बार, तो दोस्तों यहाँ 3 का गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 डेज हो जाएगा बराबर 17 3 51 यूनिट कार्य हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों टोटल 60 में से 51 माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 9। अब दोस्तों अब किसकी बारी आई, अब इसकी बारी आई ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी कार्य करेगा जब 9 की क्षमता से 9 माइनस 9 हो जाएगा, तो 1 बचेगा दोस्तों। तो दोस्तों 6 दिन ये और 1 दिन ये, तो ये टोटल दिन होगा दोस्तों। टोटल दिन बराबर 7। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप आसानी से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है ए की क्षमता बी की आधी है और बी की क्षमता सी की 2/3 है। तीनों किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो तीनों अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आइए बेहद आसानी से इसको भी हम करेंगे। हमें दिया ए की क्षमता बी की आधी है, तो ए बी और सी। ए की क्षमता बी की आधी यानी बी की 2 होगी, तो ए की 1 हो जाएगी और बी की क्षमता सी की 2/3 है। सी की क्या है 2/3, सी बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 3। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों, करके देख सकते हैं आप। तीनों किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो दोस्तों तीनों की क्षमता 1, 2 और 3। तो दोस्तों यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, क्षमता इंटू दिन बराबर कुल कार्य होता है, कुल कार्य। तो दोस्तों क्षमता इंटू दिन, तो हमारी क्षमता ए बी सी की क्षमता क्या है 1, 2, 3, 3, 2, 5 और 1, 6। 6 इंटू 20 दिन, तो बराबर कुल कार्य निकलेगा हमारा 6 दूनी 12, 120। कुल कार्य हमारे पास 120। अब तीनों की हमें क्षमता पता है, हमसे क्या पूछा, तो तीनों अकेले इस कार्य को कितने दिनों में। तो टोटल कार्य 120, तीनों में दोस्तों भाग दे देंगे दोस्तों, पहले 1 फिर 2 फिर 3 का भाग देंगे।
तो ए बराबर हमारा ए बराबर 1 का 120 आ जाएगा। बी बराबर 2 का भाग देंगे 120 में तो 60 आ जाएगा दोस्तों। और सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 40 हमारा आ जाएगा दोस्तों। 120, 60 और 40 तीनों का, और यही दोस्तों हमारा क्या आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप बेहद आसानी से समझ पाए होंगे।